हाई कोर्ट ने बिना कोटे के चुनाव कराने का आदेश दिया। विपक्ष ने घेरा ओबीसी कोटे पर जल्द आयोग बना, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अब एनबीटी यूरो। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश दिया। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। फैसले के बाद आरक्षण को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और राज्य सरकार को निशाने पर लगाया। वहीं मामले में पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के परीक्षण के लिए आयोग गठित कर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। जरूरी हुआ तो हाई कोर्ट के निर्णयों के कानूनी पहलुओं पर विचार करके सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। योगी के बयान से साफ है कि 1-2 दिन में आयोग का गठन कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार आयोग के गठन का हवाला देकर ओबीसी की भागीदारी के व्यवहारिक सर्वे के लिए समय मांग सकती है और तब तक चुनाव स्थगित करने का अनुरोध कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में और महिलाओं को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी उन्हें अनारक्षित मानकर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बेंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद -243 यूं कहता है कि जिस निकाय का कार्यकाल खत्म होने वाला हो वहां उससे पहले चुनाव करवा लिया जाए। ये भी कहा कि जब डेडिकेटेड कमीशन बनाकर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के विषय पर मंथन हो तो थर्ड जेंडर को भी बैकवर्ड क्लास में आरक्षण देने के बारे में भी विचार किया जाए। बीजेपी दलितों का कोटा भी छीन लेगी, अखिलेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। वहीं पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्वीट में कहा, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। पीटीआई, देश में ओबीसी पर छिड़ी राजनीति और तेज होगी नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बिना आरक्षण चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर राजनीति का तेज होना तय है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी से ही दबाव में है। झारखंड, महाराष्ट्र में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार और ओडिशा सरकार इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। तो अगड़ों पता है कि आरे कई बाधा पार करनी थी को 10% आरक्षण को अपनी ओर खींचेंगे। देने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुकी। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से विपक्षी दल ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश कर रही है। मंगलवार को भी जब उत्तर प्रदेश में कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव तुरंत योगी सरकार पर हमलावर होकर सामने आए। आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने फैसला के तुरंत बाद साफ किया कि बिना आरक्षण 2024 के आम चुनाव से पहले सभी दल ओबीसी समुदाय चुनाव नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को होगी। दरअसल इसकी टाइमिंग ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में विपक्षी दल ओबीसी की राजनीति को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद कर रहे हैं। ये राजनीति उत्तर से दक्षिण तक देखी जा रही है। हाल में 7 जनवरी से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार जाति जनगणना शुरू कर रही है। इस कारण केंद्र की बीजेपी सरकार पहले दरअसल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने खास रणनीति के तहत नई सोशल इंजीनियरिंग की और पार्टी को ओबीसी के बीच ले जाने में सफलता पाई। जो तबका बीजेपी का सबसे कमजोर पक्ष हुआ करता था, वही तबका पिछले 8 सालों के बीजेपी के स्वर्णिम सियासी सफर का सबसे मजबूत आधार बन गया। इसका एहसास अब विपक्षी दलों को भी है। सभी दलों का आकलन है कि 2024 में जिस सियासी टीम में जितना मजबूत ओबीसी आधार होगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा और चुनावी पिच पर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। विपक्ष का मानना है कि अगर वो ओबीसी वोट में अपनी स्थिति नहीं सुधारती है तो आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़ेगी। इसके लिए पार्टी के अंदर मजबूत ओबीसी नेतृत्व की भी जरूरत होगी। संख्या के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा समूह है। विपक्षियों को एहसास है कि बीजेपी की कमंडल राजनीति को वो मंडल राजनीति से ही काउंटर कर सकती है।